हेवनली डिल्यूजन एक ऐसा एनिमे जो आपको सही में डिल्यूजन में ही रखता है। मतलब मैंने जितने भी एनिमे देखे हैं ना, उनमें से वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग एनिमे था ये। एक बार को तो ना डेथ नोट भी आपको चीजें समझा देता है, रूल्स बता देता है, आपको स्पून फीडिंग थोड़ी बहुत तो कर ही देते हैं वो लोग। लेकिन ये एनिमे, इसके मेकर्स ने कसम खा रखी थी कि हम व्यूअर्स को कुछ भी नहीं बताएंगे। इस पूरे एनिमे के हर एक मिनट में आप यही सोचते रहोगे कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। मैंने इसके सारे एपिसोड्स की वॉच पार्टी ट्विच पे करी थी, जो कि आप लोग पेट्रियन पे अब देख भी सकते हो, वो भी फ्री में। तो हाँ, मैं और मेरे व्यूअर्स हर समय कंफ्यूज थे कि क्या चीज कैसे कनेक्ट हो रही है, यहाँ पर किस चीज की फोरशैडोइंग चल रही है। और सच बताऊं तो सबसे ज्यादा वॉचिंग मुझे तब आ रही थी जब मैं इसके सीजन 1 के खत्म होने के बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर। जी हाँ, सीजन 1 मतलब कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, एक और सीजन आएगा, उसमें शायद से कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर बात करें इस एनिमे की, तो इसकी कहानी शुरू होती है एक पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में। ऐसा लगता है कि अब लास्ट ऑफ अस की दुनिया में आ चुके हो, लेकिन फर्क इतना है कि इसकी स्टोरी टेलिंग शायद से उससे ज्यादा डार्क है। इस कहानी में ना 2 लीड कैरेक्टर है, एक है मारू नाम का लड़का और एक है किरिको नाम की लड़की, जो कि बहुत हॉट है। ये लोग टोमेटो हेवन नाम की एक जगह को ढूंढ रहे हैं, जिस पे जाने के लिए इनको क्लूज चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। और साथ ही में जो किरिको है वो ढूंढ रही है 2 लोगों को, जो कि इस पूरी कहानी से किसी न किसी तरीके से रिलेटेड है। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि किसी को नहीं पता कि आखिर यहाँ पर अपोकलिप्स आया कैसे है। ये लोग इस चीज को इस तरह से एड्रेस करते हैं कि कुछ डिजास्टर आया था, लेकिन वो डिजास्टर एग्जैक्टली क्या था, उसका रीजन क्या था, ये कभी बताया नहीं गया है। दूसरा ट्विस्ट ये है कि अब इस पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में घूम रहे हैं कुछ मैन ईटर्स, यानी कि कुछ क्रिएचर्स जो बिल्कुल मॉन्स्टर जैसे दिखते हैं, डीमन जैसे दिखते हैं, और वो इंसानों को खाते हैं। लेकिन मारू और किरिको दोनों ही इन मॉन्स्टर्स को मारने में एक्सपर्ट्स है। अब इसी के पैरेलल में एक और स्टोरी चल रही होती है, एक फैसिलिटी की कहानी। कैसे फैसिलिटी जो कि क्लोज्ड है, उसके अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, वो वहां से बाहर नहीं जा सकते। ऊपर से उन बच्चों को पता भी नहीं कि इस फैसिलिटी के बाहर भी एक दुनिया है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। उन बच्चों के पास में कुछ सुपर पावर्स भी है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट किसने स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, ऑब्जेक्टिव क्या था, ये सब कुछ आप एनिमे के अंदर देखना। अब जितना यूनिक इस एनिमे का प्लॉट है, इसकी स्टोरी है ना, उतना ही बढ़िया इसका एनिमेशन है भाई साहब। देखो, वैसे मेरे को आइडिया नहीं कि एनिमे बनाने में कितना पैसा लगता होगा एनिमेशन के अंदर, लेकिन मुझे सही में लगता है कि इस एनिमे को बनाने के अंदर बहुत ज्यादा पैसा फूका होगा स्टूडियो ने। और मुझे इसकी एनिमेशन स्टाइल काफी ज्यादा सिमिलर लगी उन मूवीज की जो गिबली स्टूडियोज बनाता है। वो एनिमे तो बनाते नहीं शायद। काफी ज्यादा वाइब्रेंट टोन रहती है और उतनी ही डिटेलिंग भी होती है इस एनिमेशन स्टाइल के अंदर। मैं सच बताऊं तो मुझे ये डोरेमोन एनिमेशन का अल्टीमेट वर्जन लग रहा था। इस एनिमे के अंदर ना काफी सारे शॉकिंग सीन्स भी है, जो इस एनिमे को टाइम टू टाइम बार बार डार्क बनाते रहते हैं। काफी सारी सडन डेथ्स है और 1-2 सुसाइड सीन्स भी है। और ये सब कुछ और भी ज्यादा इंपैक्टफुल लगता है, क्योंकि जो आजू बाजू के कैरेक्टर्स है ना, जो भी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है, उनको बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन दी गई है। इस कहानी में आगे चलकर एक डॉक्टर उसामी नाम का कैरेक्टर आता है। उसकी जब कहानी रिवील होती है ना, उसका पूरा आर्क रिवील होता है, तो भाई साहब रोना ही आ जाता है। और जो हमारी लीड कैरेक्टर है किरिको, उसकी बैक स्टोरी और उसकी आने वाली कहानी दोनों ही बहुत ज्यादा ट्रेजिक है। अब देखो, जहां तक मैंने सुना है ना, कुछ लोगों को इस एनिमे से पेसिंग इश्यूज है। लोगों को लगता है कि थोड़ा स्लो हो जाता है बीच बीच में, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, जब मैं ट्विच पे इसकी वॉच पार्टी कर रहा था, 20 मिनट के एपिसोड कब निकल रहे थे पता ही नहीं चल रहा था। क्योंकि ना हर एपिसोड के साथ साथ में क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। हर एपिसोड एक तरह से क्लिफ हैंगर पे खत्म हो रहा था। और हाँ, ये स्लो बन है, लेकिन उतना स्लो तो नहीं लगा मुझे। मेरे हिसाब से तो इसकी जो पेसिंग है वो परफेक्ट थी। बस मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगी कि इस एनिमे को बार बार शोनेन टच देने की कोशिश करी गई है। इसे 100% सीरियस रखा जा सकता था, लेकिन बहुत ज्यादा बार वो हरकतें हुई है जो इस सीरीज के एनवायरनमेंट को सूट ही नहीं करती। और हाँ, अगर आप लोग एक्शन से बहुत ही ज्यादा उम्मीद रखते हो कि इसमें बहुत सारा एक्शन देखने को मिलेगा, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये प्योर स्टोरी है, जहां पर बार बार फोरशैडोइंग होती रहेगी, बार बार क्लूज मिलते रहेंगे कि ये चीज किस तरह से कनेक्ट हो रही है। हर सीन का ना कुछ मतलब निकल कर तो आता ही है, और बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। और आप कितना भी ध्यान से देख लो, आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो तो देखनी ही पड़ेगी शायद से। हेवनली डिल्यूजन को डिकोड करना इतना आसान नहीं है। अब देखो, वैसे किसी एनिमे का अगर साउंड ट्रैक बहुत ही ज्यादा बढ़िया होता है ना, तो हम लोग खुद ही जाकर यूट्यूब पर सर्च कर लेते हैं, वो वापस सुनने की कोशिश करते हैं। अब इसका साउंड ट्रैक वैसा तो नहीं है, लेकिन इमोशनल सीन्स में जो साउंड था, जो बैकग्राउंड म्यूजिक था, वो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल लग रहा था। मैं वो ट्रेजेडी को, उस ड्रामा को फील कर पा रहा था। ड्रामा से याद आया कि इस सीरीज का जो फिनाले है, इसको ये लोग बहुत ज्यादा ड्रामेटाइज कर सकते थे, लेकिन इन्होंने वो अप्रोच यूज नहीं करी। एनिमे जैसा चल रहा होता है ना, उसी पेस पे एंड हो जाता है, उसी फीलिंग के साथ एंड हो जाता है। मैं चाहता था कि ये लोग थोड़ा और ट्रेजिक तरीके से दिखाते, थोड़ा और ओवर ड्रामेटाइज करते, जैसे कि बाकी एनिमे करते हैं। ये अप्रोच यूज करी जा सकती थी यहाँ पर। और हाँ, ये एनिमे ना आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील करवा सकता है। कुछ अजीबोगरीब सीन दिखाकर कभी भी स्क्रीन पर कुछ भी आ सकता है। और हाँ, कुछ एक्सप्लिसिट सीन्स भी है, लेकिन वो देखने का मन नहीं करेगा, क्योंकि जब आप उसका कॉन्टेक्स्ट समझोगे ना, तब आप उनको स्किप कर दोगे। अगर आपने स्किप नहीं किया तो
मेरे ख्याल से आप गे हो। अगर इस एनिमे के स्टैट्स की और रेटिंग की बात करें तो इसे माय एनिमे लिस्ट पर 8 की रेटिंग मिली है 10 में से, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही सही है, क्योंकि बहुत सारे पॉपुलर एनिमे फैन फेवरेट्स हैं उनकी रेटिंग भी इतनी ही रहती है। और अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो इसके 50,000 लगभग मेंबर्स है माय एनिमे लिस्ट पर, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है मेरे ख्याल से। तो यस, यू कैन डेफिनेटली वॉच दिस एनिमे। हालांकि इसका एंड नहीं हुआ है और उतना एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है, लेकिन ऑफ कोर्स इसकी मांगा चल रही है, ऑनगोइंग है, आप वो पढ़ सकते हो आगे की कहानी जानने के लिए। सीजन 2 भी इसका जल्दी आने वाला है। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ट्विच चैनल भी फॉलो कर लेना, वहां पर हम लोग वॉच पार्टी करते रहते हैं टीवी सीरीज की, एनिमे की, और आप लोग एनिमे रिकमेंड भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ट्विच पर मुझे फॉलो करना होगा, वहां पर आना पड़ेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन।